ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका हार्दिक स्वागत है डाकोर धाम में। सो आप लोग को शायद बस में पूछा होगा कि पता नहीं कि आप में से कितने लोग डाकोर फर्स्ट टाइम आए हैं। ठीक है, आप में से कितने लोग जो गुजरात में 10 साल से रह रहे हैं और पहली बार आए हैं। तो आप लोग क्या कर रहे थे? सो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मैं। पर एक्चुअली ये आप देखिए कितना छोटा सा टाउन है ना। और काफ़ी आप जब इसकी कथा सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जगह में ये विग्रह है क्या, ऐसा मालूम पड़ेगा आपको। इतना इम्पोर्टेंट प्लेस है कि जो हमारे अहमदाबाद से इतना नज़दीक है ना। सो एक्चुअली इसकी जो स्टोरी है शुरू होती है महाभारत से। सो ये स्टोरी रिलेटेड एक डंका ऋषि करके ऋषि थे, जिनका नाम क्या था? डंका ऋषि। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद कुछ एक्टिविटी कराएंगे आपको, तो उसमें शायद प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना, इसमें से। सो डंका ऋषि जो थे वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। बहुत उपासना करते थे उनकी, शिव जी की। और जब शिव जी की उपासना करते थे तो शिव जी का एक नाम क्या है? आशुतोष। क्या बोले? भोलेनाथ। तो एक नाम है उनका है आशुतोष। उसका मतलब क्या है? कि जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को प्रसन्न करना सबसे ईजी है ना। थोड़ा सा तपस्या करोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन कई बार शिव जी फंस भी जाते हैं, है ना। जब वो कोई बुन मांगता है तब, है ना। लेकिन डंका ऋषि तो थे, वो इस प्रकार के ऋषि नहीं थे। डंका ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी प्रकट हो गए। तो उन्होंने बताया, शिव जी ने पूछा कि क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने बताया कि मुझे एक ही चीज़ चाहिए। वो क्या है? कि आप इधर मेरे साथ रहिए। तो उन्होंने क्या किया, शिव जी ने अपना शिवलिंग जो था एक बना के डंका ऋषि को दे दिया और बोले कि बस इसकी पूजा करो, इसका मतलब है कि मैं इधर ही हूँ। तो आज भी डाकोर में एक डंकनाथ करके एक मंदिर है, इसी रोड पे आता है। ऐसी अलग अलग बहुत सारी जगह हैं इधर, लेकिन हम सारी जगहों को डिस्कस इतना नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सो फिर जब फिर क्या हुआ, कृष्णा और भीम आए थे इधर इस जगह पे जहाँ डंका ऋषि तपस्या करते थे। और जब कृष्ण आए तो डंका ऋषि ने पूछा कि क्या वरदान चाहिए आपको? तो उन्होंने क्या बताया, क्या चाहिए? जो शिव जी से मांगा था वही एज इट इज, कि आप जो है वो मेरे साथ रहिए। कृष्ण बोले देखिए मेरे पास इतना समय नहीं है ना, क्या बोलोगे तो मैं इधर रुक जाऊंगा। बहुत सारे लोगों को उद्धार करना है, असुरों को मारना है, भक्तों की रक्षा करनी है, बहुत सारा चीज़ करना है। सो कृष्ण प्रॉमिस किया कि मैं द्वारका में कुछ समय रहूँगा, और लेकिन ज़रूर कलयुग में जब आगे बढ़ेगा धीरे तो मैं इधर फिर से प्रकट होऊंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको बताया। एक मिनट, सॉरी। सो फिर आई 12वीं सदी। कौन सी? 12वीं सदी। सो 12वीं सदी में जब आई थी तो कृष्णा गोकुल में रहते थे। और एक्चुअली कैसा है कि कृष्णा की लीलाओं से भी जुड़ा हुआ है जो इधर डाकोर की कथा। लेकिन 12वीं सदी में एक भक्त है जिनका नाम था बोडाना। क्या नाम था? बोडाना। सो
जिन्होंने कृष्ण को बूंद दिया था कि एक्चुअली बोड़ाना जो था ना, कृष्ण लीला में एक ये था अपने गोप बालक था, और वहाँ पर कृष्ण ने कृष्ण का अपराध किया था क्योंकि वो कृष्ण को भगवान के रूप में समझ नहीं पा रहा था। फिर बाद में समझ गया वो, और फिर बाद में उसको भगवान ने ये बोल दिया कि कलयुग के अंदर मैं फिर से आऊँगा और तुम मेरे भक्त के रूप में कलयुग में आना। ऐसा कृष्ण ने कृष्ण लीला में एक गोप बालक को बोला था, और वही गोप बालक किसके रूप में आया? बोड़ाना के रूप में। और लेकिन बोड़ाना की खासियत ये थी कि हर पूनम पे वो कहाँ जाते थे? द्वारका जाते थे वो, है ना, चल के डाकोर से द्वारका। सोचे कितना किलोमीटर हुआ? कितना किलोमीटर होता है? 600 किलोमीटर। और वो भी कैसे? चल के। और हम कितना किलोमीटर आए अभी? 60 किलोमीटर आए। फिर हम थक गए, है ना, और अभी तो पूरा दिन निकालना है हमें इधर, और वो भी एसी हॉल में। तो बोड़ाना जो था, सॉरी, हर महीने नहीं, हर 6 महीने में एक बार जाते थे वो, एवरी 6 मंथ। और तुलसी लेके जाते थे, और तुलसी जो थी वो भगवान को द्वारका में ऑफर करते थे वो। इस प्रकार से वो कंटिन्यूसली करते जा रहे थे। इससे मालूम पड़ता है कि एक भक्त का भगवान के साथ क्या संबंध होता है ना। एक भक्त जो है भगवान को कितना प्रेम करता है वो। भगवान को प्राप्त करना इतना कोई आसान बात नहीं। कई बार हमें लगता है कि हम भक्ति करेंगे, हम माला करेंगे और हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इतना आसान नहीं है। आप देखो, पांडवों को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, ध्रुव महाराज को देख लीजिए, जानते ना आप इन लोगों को, है ना। भारत में पूछने की जरूरत नहीं है ना, पांडव जानते हो, प्रहलाद महाराज को जानते हो, ऐसा बाहर जाते तो पूछना पड़ता है कि पांडव कौन थे, प्रहलाद महाराज कौन थे। तो उन्होंने, आप देखिए, उनके जीवन कोई एकदम आरामदायक जीवन नहीं था उन लोगों का, है ना, कि चलो एकदम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और एकदम आराम से भक्ति कर रहे हैं। भगवान की भक्ति का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ पर कष्ट आएगा, परेशानी होगी, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। ये भक्ति का बेनिफिट है। आपने जीवोएसटी में सुना होगा, ये संसार कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। तो दुख तो है ही इसके अंदर, तो कभी जाना नहीं वाला है। लेकिन आप भक्ति करेंगे तो उसको टॉलरेट करने की और उसको अलग तरीके से देखने की आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक अलग तरीके से देखने का, है ना। अगर कोई बोलता है कि आप ये मंत्र जाप करो और ये करो, आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, तो क्या कर रहा है? आपसे छल कर रहा है ना। 12वीं सदी में बोड़ाना भक्त आया, स्टॉन्च डिवोटी, एकदम परफेक्ट डिवोटी थे वो। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे वो भी क्या होने लगे? बूढ़े होने लगे। तो जैसे जैसे बूढ़े होने लगे, तो अब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर इतना चल के कैसे जाएंगे वो? आपको लगता है इतना पॉसिबल है चल के जाना? तो एट द एज ऑफ 72, 72 साल के जब वो हुए, तब क्या हो गया? उनकी एज हो गई। और फिर उन्होंने सोचा कि अब तो मैं नहीं जा पाऊंगा, अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो जब, और उनको बहुत दुख हुआ, जो व्यक्ति इतने सालों से जा रहा था और अचानक उनको मालूम पड़ेगा वो नहीं जा सकते। बहुत दुख हो रहा था और बहुत भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे। तो भगवान जो थे एक दिन उनके सपने में आए, और भगवान ने क्या बोला? बोड़ाना, तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, तुम जो है इस बार जब आओ तो एक बड़ा गाड़ा लेके आना, बुलॉक कार्ट लेके। मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे साथ वापस इधर आ जाऊँगा डाकोर, है ना, फिर तुम्हें इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा किसने बताया? द्वारकाधीश ने, है ना। तो द्वारकाधीश जो थे उन्होंने ये बताया कि आप इस प्रकार से बुलॉक कार्ट लेके आइए और मैं तुम्हारे साथ डाकोर आ जाऊँगा। हम देखते हैं कि जब हम अनन्य भगवान की भक्ति में लगते हैं, है ना, जब निस्वार्थ भाव से अगर कोई सेवा करता है भगवान की, तो भगवान जो उनके भक्तों की इस प्रकार से रक्षा भी करते हैं। हम आगे देखेंगे। उन्होंने तो ऐसा बोल दिया, तो वो तो चल गए बुलॉक कार्ट लेके। तो वहाँ के सारे पुजारी जो थे वो बोड़ाना को जानते थे, और वे भी जानते थे कि इसकी भगवान को ये कितना प्रेम करता है, या भगवान इसको कितना प्रेम करता
है ना, ये जानते थे। सो उन्होंने पूछा कि आप क्या लेके आओ ये भाई, बोले हर तो चल के आते हो अकेले। तो उससे तो बूढ़ा ना तो एकदम सिंपल डिवोटी था। भगवान के भक्तों का एक गुण होता है कि वो कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते वो। भौतिक समय लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, ऑफिस में जाओ, बिजनेस करो, लोगों से मिलो, रिलेटिव से मिलो, लेकिन भगवान के भक्त सिंपल होते हैं। उसने बोल दिया कि बोले देखो द्वारकाधीश मेरे सपने में आए थे, उन्होंने बोला कि मैं इस बार तुम्हारे साथ वापस आ जाऊँगा डाकोर, है ना, जहाँ से मैं आता हूँ। तो पुजारी को लगा कि फेंक रहा है ये, तो बोले क्या फेंक रहे हो तुम, ऐसे भगवान के ऐसे कि तुम बोलोगे यार आ जाएंगे? डू यू थिंक कृष्णा इज लाइक दिस? लेकिन अंदर से फिर भी डर था उनको, हृदय से। बोले शायद भगवान सपने में आके बोल दिया हो तो इसको, तो उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी टेम्पल की, है ना। पहले खाली सीआरपीएफ ही था, बीएसएफ को बुला लिया, है ना। तो बोले गलती से अगर सही निकला तो क्या करेंगे इसको। सो जब वो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे, सॉरी जा रहे थे, तो बूढ़ा ना तो एकदम सिंपल था, वो तो बैठ गया बाहर अपने बड़द गाड़ा लेके। वो सोच रहा कि भगवान ने बोला है तो भगवान उठाएंगे। तो फिर क्या हुआ, जैसे कृष्ण लीला में क्या हुआ था, आपको लगता है कि भगवान को कोई बांध सकता है? मैं लॉक एंड की मार दूंगा तो भगवान बन जाएंगे क्या? तो कृष्ण लीला में क्या हुआ था, कंस ने भी यही ट्राई किया था ना। कंस ने क्या किया था, सब सिक्योरिटी रखी थी, कितने सारे गेट्स रखे थे, लेकिन जब भगवान को बाहर निकलना हुआ तो भगवान बाहर निकल पाए थे कि नहीं निकल पाए थे? तुरंत निकल गए थे भगवान, सबको सुला दिया भगवान ने, गेट भी दरवाजे भी अपने आप खुल गए थे, है ना। आप लोगों ने शायद वो कृष्ण सीरियल में देखा होगा, है ना, कि कैसे भगवान के सारे गेट अलग अलग खुल गए हैं, जो वो लोग थे सब सो गए हैं। तो सेम फॉर्मूला भगवान ने इधर अप्लाई किया, एज इट इज। भगवान ने सोचा कि भगवान ने सबको सुला दिया, सारे जवानों को, और भगवान जो थे मंदिर के गेट से बाहर आ गए और बूढ़ाना को उठाया कि उठो चलो जाने का समय आ गया है। सो अब बताया कृष्णा ने कि चलो अब मैं तुम्हें, अब चलना है अपने को ऐसा। तो बूढ़ाना ने बोला ठीक है पीछे बैठ जाइए आप, मैं चलाता हूँ। तो बूढ़ाना तो बैठ गया, लेकिन बूढ़ाना तो गाड़ी कैसे अभी बोलक काटता, कितनी स्पीड में चलेगा वो। हाँ, भगवान सोच रहे थे, बोले ये तो एक हफ्ते तक नहीं पहुँचाएगा मेरे को इस स्पीड से चलेंगे तो। भगवान ने बूढ़ाना को बोले काम करो तुम पीछे रहो मैं चलाता हूँ, है ना। जैसे भगवान किसके सारथी बन गए थे, अर्जुन के बन गए थे ना, वैसे भगवान किसके सारथी बन गए, बूढ़ाना के। तो भगवान ने बोला कि तुम पीछे बैठो, तुम सो जाओ, बैठो नहीं, तुम आराम करो, तुम बहुत बूढ़े हो अभी, तुम रेस्ट करो, मैं चलाता हूँ। बोले मेरा एक्सपीरियंस है ना सो आप देखिए भगवान जो है ना, भक्त, भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल है, कि भगवान जो है अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं, है ना। और भगवान का एक नाम है भावक रही जनार्दन। भगवान क्या देखते हैं, अपने भक्तों का भाव देखते हैं। सो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने बूढ़ाना को पीछे बिठाया था। तो भगवान से भक्त वत्सल होते हैं कि भगवान को भावक रही जनार्दन, हाँ, कि भगवान अपने भक्तों का भाव देखते हैं, है ना। और ये ऐसा मत समझिए कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो खाली बोलने के लिए है, करने के। आपको लॉजिक रीजनिंग समझा दिया JOSD में, संतुष्ट हुए आप लोग सारे लॉजिक से, सारे रीजनिंग से, कि भगवान कृष्ण को भगवान क्यों मानते हैं, ठीक है, भगवान किस क्यों प्रकार प्रकट होते हैं, ठीक है, भगवान की भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए, और भी आगे समझेंगे हम लोग, है ना। पर एक कथा है, कथा के अंदर क्या है कि डायरेक्ट हम भगवान का पर्सपेक्टिव बताते हैं। तो भगवान ने बूढ़ाना को बोला कि तुम पीछे सो जाओ मैं चलाता हूँ। तो कितना किलोमीटर का डिस्टेंस था, 700, और वाहन क्या था, व्हीकल बुलक कार्ट। तो भगवान ने निकले थे वो लोग रात को मिडनाइट 12 बजे के बाद, और सुबह 5 बजे वो लोग कहाँ पहुँच गए थे, डाकोर। सोचे बढ़त को कैसे भगाया होगा भगवान ने तो इससे मालूम पड़ता है कि भगवान के लिए कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं है ना। भगवान कई बार ऐसी लीला इसलिए करते हैं
ताकि प्रूव करने के लिए कि मैं भगवान हूँ, वो और कोई नहीं कर सकता। हम लोग गोला काट लेके जा सकते इतने स्पीड में? भगवान कर सकता है ना। तो इधर हम जब आए तो रास्ते में एक जगह है, एक लिमड़े का झाड़ है ना, जिसको बोलते हैं मीठा लिमड़ी। हम लोग जब वापस जाएंगे ना, तब वहाँ दर्शन करने जाएंगे, है ना। तो मीठा लिमड़ी क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि भगवान वहाँ आए डाकोर के गेट के पास, और भगवान ने सोचा कि अब मैं थोड़ा ब्रश करता हूँ, है ना। सुबह हो चुकी है, ब्रश करता हूँ। और बूढ़ा ना को उठाया कि उठो, आ गए हम लोग। बूढ़ा ने बोला आ गए? बोले फरारी किस स्पीड से लाया आपने, हाँ। सो बूढ़ा ना उठ गया। भगवान ने सोचा कि चलिए अब थोड़ा दातुन करते हैं। फिर भगवान ने बूढ़ा ना को बोला कि अब तुम चलाओ। ये भगवान जो है अपने लीलाओं का प्रकाश सबके सामने भी नहीं करते। और बूढ़ा ना को भी सुला दिया था भगवान ने, है ना, योग निंद्रा में डाल दिया था उसको। तो आज भी जो जहाँ पेड़ है, जहाँ से भगवान ने डांडी तोड़ी थी वहाँ से दातुन करने के लिए, तो भगवान ने तोड़ी वहाँ से, और भगवान ने दातुन किया था। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान से, जिस जगह से भगवान ने दाढ़ी तोड़ी थी, वो ब्रांच है ना, वो कैसी है, मीठी हो गई है अभी। तो पेड़ के दो पार्ट है ना, ऐसे एक में मीठा है। लिमड़ा कैसा होता है, कड़वा होता है ना, तो एक में कड़वा लिमड़ा मिलेगा आपको, और जहाँ से भगवान ने तोड़ा था वो कैसा है, मीठा है। तो ये भी एक भगवान की लीला है। आपको टेस्ट करना हो तो कर सकते हो, समय मिलेगा तो टेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन कथा पे विश्वास होना चाहिए, है ना। तो भगवान ने अगर किया है मतलब किया है। तो बूढ़ा इधर आ गया। अभी वहाँ द्वारका में क्या सिचुएशन थी, दरवाजे खोले, पुजारी आया मंगला आरती करने के लिए, दरवाजे खोले तो भगवान ही गायब, जिसकी पूजा करने के लिए आया वो गायब। तो वो सब तो बहुत गुस्सा हो गए, सारे ब्राह्मण गुस्सा हो गए कि बोले जरूर ये बूढ़ा ना मजाक नहीं कर रहा था, ये सही भगवान को लेकर भाग गया। हमको लगा कि ये मजाक कर रहा होगा, भगवान तो ऐसे कैसे चले, बोलेंगे भगवान तो सही में चले गए इसके साथ, ये सही भगवान को चोरी करके चला गया। तो वो लोग तुरंत ही वहाँ से निकले, अपना घोड़ा वोड़ा सब लेके, हाँ, और इधर पहुँचे। तो भगवान ने इधर एक गोमती घाट है डाकोर के मंदिर के सामने, तो वहाँ पर भगवान जो थे पानी के अंदर क्या हुआ, छिप गए। भगवान ने बोला कि मैं इधर छिप जाता हूँ अभी, है ना, ताकि लोगों को मालूम ना पड़े ऐसा। तो वो सारे लोग आए, सैनिक बहनिक सब कुछ, और बूढ़ाना को पूछा। भगवान ने बताया था बूढ़ाना को कि देखो कि तुम मुझे छुपा दो और तुम सारे पृष्ठ को मिलना, ऐसा करके बताया बूढ़ाना को, और तुम चिंता मत करना, है ना। तो वो सब गुस्सा में थे, ब्राह्मण और जो सैनिक सब आए थे द्वारका से, एकदम आग बबूला में थे। तो बूढ़ाना से पूछा कि कहाँ है भगवान। बूढ़ाना बोला कि क्या पता, है ना, भगवान ने बोला था उसको, तो वो कैसे आंसर देगा। तो उनको मालूम पड़ा झूठ बोल रहा है। तो उसने एक जन ने भाला फेंका बूढ़ाना के ऊपर, और बूढ़ाना वही के वही ढेर हो गया। वही उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने उसके प्राण क्यों ले लिए। भगवान, उसका समय आ गया था, है ना, उसने भगवान को जितना प्रसन्न करना था भगवान ने उसको प्रसन्न कर लिया। अब भगवान चाहते थे कि वो अभी मेरी जो शाश्वत लीला है, इटर्नल सर्विस में लग जाए मेरी, कि तो शाश्वत सेवा में लगे, कहाँ पर, वैकुंठ में। इसलिए भगवान ने बूढ़ाना को इस भूमंडल से ले लिया, और बूढ़ाना को मुक्ति मिल गई उसको एक प्रकार से। फिर भगवान ने वहाँ के जो ब्राह्मण जो आए थे, भगवान तो मिल गए। एक्चुअली ऐसा भी कहा जाता है, ऐसी भी स्टोरी है कि जब वो भाला फेंका था, है ना, तो वो भाला गिरा था नदी के अंदर, और नदी के अंदर से भी खून निकलने लगा, और तब पता चला कि नदी में भगवान का विग्रह नदी के अंदर है, और उसमें से क्या निकल रहा है, खून निकल रहा है। सो जब भगवान ने इस प्रकार से जब प्रकट हो गए भगवान, तो भगवान ने बताया कि मैं अब इधर से नहीं जाऊंगा। डायरेक्टली नहीं बोले, इनडायरेक्टली बताया उन्होंने कि आप मेरे को तोलिए, है ना, कि मेरा जितना वजन है उतना सोना जिसके पास होगा, ठीक है, वो मैं उसके पास जाऊंगा, ऐसा करके। तो बूढ़ाना की वाइफ जो थी, बूढ़ाना तो कैसा था, गरीब था बेचारा, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, है ना। तो भगवान ने जब ऐसा बताया,
तो उसकी पत्नी जो थी वो घबरा गई। उसने बताया कि देखिए कि मेरे पास तो इतना सोना है ही नहीं, मैं इन ब्राह्मणों को इतना सोना कैसे दूंगी, और आपकी मूर्ति का साइज वेट तो देखो कितना है। और ये द्वारकाधीश की ओरिजिनल विग्रह है। द्वारकाधीश के जो ओरिजिनल विग्रह है वो स्वयं किसने बनाया? वज्रनाभ ने। वज्रनाभ कौन थे? भगवान के प्रपौत्र थे, कि जिन्होंने विविध प्रकार के 16 प्रकार के विग्रह उसने बनाए थे, उन्होंने बनाए थे वज्रनाभ ने। 16 जो थे अर्च विग्रह उसने बनाए थे, उसमें से एक द्वारकाधीश है। तो वो द्वारकाधीश इधर आए थे। तो भगवान ने, उसकी पत्नी ने बोला कि आप मेरा घर तो देखिए, अगर मेरे पास आपके साइज पर आपका वेट इतना सोना होता तो मैं क्या इस झुपड़ी में रहती, हमारे पास ही तो महल होता। तो उसने बताया कि ठीक है, आपके पास एक सोने की चीज़ पड़ी हुई है। वो क्या थी? जो माता जी नाक में पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं, नथनी। नथनी थी सोने की, बोड़ाना की पत्नी के पास। भगवान ने बोला कि देखो, एक साइड मुझे रखो और एक साइड तुम्हारी नथनी रख देना, है ना। वजन बैलेंस करना मेरा काम है ना। भगवान के लिए क्या कुछ पॉसिबल नहीं है ना। सो एक साइड भगवान को बिठाया और सारे लोग हंस रहे थे कि बोले क्या नाक के नथनी से थी विग्रह, तो बोले पागल हो गए, है ना। इतनी सी नथनी के अंदर थोड़ी भगवान, मतलब ये कर भी क्यों रहे हैं, है ना। लेकिन जैसी नथनी रखी तुरंत भगवान कैसे हो गए? बैलेंस हो गए, है ना। सब लोग चौंक गए, बोले कैसे हो गया, है ना। तो वहाँ के जो पुजारी थे वो उस समय समझ गए कि एक भगवान की लीला है, और भगवान जो है ये स्थान छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। इतना ही लोग समझ गए थे कि कृष्णा डजंट वांट टू लीव दिस प्लेस नाउ। तो सारे ब्राह्मण जो थे वो काफ़ी दुखी हो गए। उन्होंने बताया कि भगवान, हम आपकी इतनी सालों से सेवा पूजा कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे आपके बिना। द्वारका में द्वारकाधीश ही ना हो तो कौन सा द्वारका फिर, है ना। जब द्वारका में भगवान ही ना हो तो आज द्वारका क्यों जाते हैं हम लोग? भगवान ही इसलिए जाते हैं ना। भगवान ही ना हो तो द्वारका कौन जाएगा? कोई भी तो नहीं जाएगा ना। इस प्रकार से फिर भगवान ने उनको आश्वासन दिया। भगवान ने बताया कि देखिए, बोड़ाना को मार देना, बोड़ाना से मेरे विग्रह को इधर लाना, वो किसका प्लान था? वो मेरा ही प्लान था। इट वॉज माई प्लान, है ना। कई बार एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि हम भी बहुत सारे प्लान बनाते हैं, है ना। मैंने आई थिंक उसे बताया था जीएसडी में, है ना। लेकिन भगवान का भी कुछ प्लान होता है आप लोगों के लिए। हम तो हमारे प्लान बनाते ही है। मैं भी अपना प्लान बना रहा था ना, कि ये करूँगा, बैचलर लूँगा, फिर मास्टर्स करने के लिए जर्मनी जाऊँगा पढ़ने के लिए, ये वो सब, है ना। जर्मनी छोड़ा कहाँ बैठ गया मैं, ये भगवान का प्लान था। हम प्लान बनाते हमारा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन भगवान की योजना कुछ अलग होती है। कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि आप लोग डाकोर आओगे इस प्रकार से भक्तों के साथ कीर्तन करोगे? कोई सपने में सोचा था आप लोगों ने कि ऐसा मेरे जीवन में ऐसा भी एक समय आएगा कि जहाँ पर मैं इस्कॉन के भक्तों के साथ मैं कीर्तन करूँगा और ये सब करूँगा? कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन फिर भी हुआ ना। आपके प्लान में तो नहीं था, लेकिन ये भगवान का प्लान था, ये भगवान की योजना थी आप लोगों के लिए। दिस वॉज कृष्णा's प्लान फॉर ऑल ऑफ यू टू मीट विद डिवोटीज, और इस प्रकार से एक डाकोर यात्रा में जाना। भगवान जो थे वो बता रहे थे, बता नहीं रहे थे। भगवान जो है, जब उनके प्लान के हिसाब से हम चलना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर हम धीरे धीरे सुखी हो पाते हैं। आप देखिएगा, आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है, धम धोकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं हो रही है, तो उसका मतलब क्या है कि भगवान की इच्छा नहीं है अब ये करने की, है ना। भगवान का प्लान नहीं है, भगवान का कुछ और प्लान होगा। ऐसा होता है, कितने के साथ ऐसा हुआ, क्या बहुत परिश्रम करते हैं, परिश्रम लेकिन रिजल्ट ही नहीं मिलता है। होता है ना ऐसा हमारे जीवन में।